बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल दिलचस्प वीडियो में एक नई दिलचस्प वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। गुजारिश है कि जो हमारे दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के लाल बटन को प्रेस कर दें और साथ ही साथ बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मुसलसल मिलता रहे। और बाकी दोस्तों से भी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये अहम मालूमात आपके दूसरे दोस्तों तक भी ज़रूर पहुंच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला का जिक्र करने की फजीलत बयान करेंगे। दोस्तों, लाहौल शरीफ को पढ़ने की बरकत से और अल्लाह के हुक्म और उसके फजल से जन्नत मिलेगी और बीमारियां दूर होंगी और बंदा ज़वाले नेमत और नज़र बस से महफूज रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मजमू ज़वाइद की हदीस पाक का मफ़हूम है। इस हदीस पाक के रावी सहाबी रसूल हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। फरमाते हैं कि हजूर पाक साहिब लौलाक सियाह अफलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़े के बारे में ना बताऊं? अर्ज़ की गई, वो क्या है? इरशाद फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अत-तरगीब व तरहीब की हदीस पाक का मफ़हूम है। इस हदीस पाक के रावी सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला कहा तो ये उसके लिए 99 बीमारियों की दवा है। इनमें सबसे हल्की बीमारी रंज और अलम है। अल मुअज्जमुल कबीर की हदीस पाक का मफ़हूम है। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हो इसके रावी हैं। फरमाते हैं कि सुल्तान बहरोबर मदीने के ताजवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे अल्लाह ने कोई नेमत अता फरमाई फिर वो बंदा इस नेमत को बाकी रखना चाहता हो तो उसे चाहिए कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला की कसरत करे। दोस्तों, सुना आपने कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ने की कितनी बरकतें हैं कि इससे रंजो गम दूर होते हैं, इससे नेमत को ज़वाल नहीं आता, इससे बीमारियां भी दूर होती हैं और इसकी दीगर भी बहुत सारी बरकतें हैं। तो हमें चाहिए कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला का ज़िक्र किया करें और इसे अपना रोज़ाना का वजीफ़ा बना लें। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें दुनिया में भी नसीब होंगी और हमें आखिरत में भी नसीब होंगी। और जिन दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई हो वो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सदका जारिया समझकर दूसरे मुसलमानों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। वैसे तो आम दिनों में कुरान पाक की तिलावत करने से हर हरफ के बदले में 10-10 नेकियां मिलती हैं, मगर हम गुनहगारों पर अल्लाह करीम का इतना बड़ा करम है कि जुमा के दिन हर नेकी का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। मतलब कि अगर हम एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहते हैं तो हमें 70 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने का सवाब अता किया जाता है। और अगर हम एक मरतबा कोई सी भी सूरत पढ़ें तो हमें 70 मरतबा वो सूरत पढ़ने का सवाब अता किया जाता है। यहाँ तक कि अगर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा तो इसका सवाब भी 70 गुना कर दिया जाता है। और जिस शख्स में इखलास जितना ज़्यादा होगा उसे सवाब भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। लिहाजा अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और सदका जारिया समझकर अपने दूसरे दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। क्या मालूम कि आपके एक शेयर करने से अगर कोई मुसलमान इस वजीफ़ा पर अमल करता है और उसका फ़ायदा हो जाता है तो आपकी नेकियों का मीटर भी जारी हो जाएगा और ये आपके लिए भी सदका जारिया होगा। आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी तमाम नेक और जायज़ हाजात को पूरा फरमाए और जो मुसलमान परेशान हाल हैं
اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے، ہمیں آزمائشوں سے بچائے اور ہماری تمام نیک حاجات، نیک تمنائیں اور نیک آرزوئیں پوری فرمائے۔ دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔